ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय आविरादे महेदे ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तस्मै श्री गुरवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं दत्तदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव इदं जगतं दत्तमयं सर्व दत्त जीवात्मानं प्रणामं प्रणामम्। पूर्णिमा का ये शुभ अवसर गिरनार की सिद्ध भूमि जहाँ आदिदेव दत्तात्रेय महाराज सिद्धों संतों नवनाथों के साथ गिरनार श्री में विराजते हैं, उनके अनुयायियों की, उनके कृपा पात्रों की, सिद्धों संतों की छत्र छाया में परम पूज्य बापूश्री के अथाग प्रयत्न तपस्या का स्वरूप ये गिरनार साधना आश्रम आपके हमारे लिए सबके लिए एक तपस्थली, एक ऊर्जा का स्तोत्र, एक जैविक शक्ति पाने का एक स्रोत था, है और हमेशा रहेगा अगर हमारी आपकी श्रद्धा भक्ति भावना किसी भी संजोग में विचलित न हो, स्थिर रहे और
हम अपने मार्ग पर, शाश्वत की राह पर अगर मक्कमता से चलते रहें तो पूज्य बापू श्री ने काफ़ी अपने जीवन में शक्तिपात से, सत्संग से, ज्ञान से, प्रेम से, अथाग परिश्रम से, हर प्रकार से आपको हमको सिंचित किया है। हमारे आपके सबके हृदय में भक्ति का बीज, जो हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के सहारे जिस बीज को भाव, सेवा, सदकर्म, दान, सदकार्य, सदविचार, इन बातों से अगर हम उस बीज को सिंचित करते हुए चलेंगे, उसको नरिश करते हुए चलेंगे, तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमारे आपके लिए जो शाश्वत जीवन का है, उसमें निसंदेह हमारी भक्ति, ईश्वर की कृपा और प्रारब्ध साथ देता है। तो निश्चित रूप से हम अपने मनुष्य जीवन के जो मूल लक्ष्य है, उसको, जो आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है, शाश्वत शांति है, उसको पा सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं, गिरनार श्री चढ़ते हैं, दत्त दर्शन करते हैं, महादेव पर लोटा चढ़ाते हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, किसी न किसी कारण से, जाने अनजाने, आत्मा सो परमात्मा, हम कोई शाश्वत शांति की खोज में भटकते हैं, अनजाने से, जानने से। हमारा आत्मा हमें कहीं न कहीं, कभी न कभी, कोई न कोई पॉजिटिव एनर्जी, दैविक शक्ति, जिसको राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, जोड़ने की, ध्यान बोलो, योग बोलो, किसी न किसी तरह से वो कॉस्मिक एनर्जी, प्रकृति, ईश्वर, दत्तात्रेय, जो भी नाम दो, बापू श्री, उससे जुड़ने की कोशिश जीव मात्र करता है। प्रकार उसका अलग अलग है, कोई कर्म से, कोई योग से। हमारे प्रकृति जन्य दोष जीव मात्र के अंदर होते हैं। वी ऑल persist some negative and positive energies in us। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, वात, पित्त और कफ, तो तीनों होता ही है शरीर में। कभी कफ बढ़ता है तो सर्दी हो जाती है, वात बढ़ता है, वायु बढ़ता है तो गैस्ट्राइटिस इत्यादि दुखावे शरीर में, आर्थराइटिस वगैरह होता है। पित्त बढ़ता है तो बेचैनी, अलग अलग प्रकार की काफ़ी हम सब अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से सत्व, रज, तम, तीनों गुण हमारे सबके अंदर है। तो जो दत्तात्रेय का स्वरूप है, पहले तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी नए साधक आके बैठे हुए हैं। आप लोग महाराष्ट्र से हो, ऊपर गिरनार श्री पूनम भरने आए हो? कितने समय से आते हो? पाँच साल से, हर पूनम को? कभी कभी? अच्छा, तो ये और चढ़ के जाते हो, चल के, कि रोपवे में चल के जाते हो? तो क्या मिलता है? कुछ अच्छा लगता है?
कुछ तो है कि इतना दूर से इतना खर्चा करके आते हो, तो हम प्रयास, जीव मात्र प्रयास करता है। तो दत्तात्रेय यही सत्व रज तम, दत्तात्रेय है क्या? और सबसे पहले तो एक प्रश्न, आते हो, हम सब आते जाते हैं। मैं कई बार पहले वर्णन कर चुकी हूँ, आज नए थोड़े साधक है तो, कि भाई हम गुरु दत्तात्रेय को आप जाते हो, मत्था टेकते हो, यहाँ आते हो, यहाँ भी पूरे भारतवर्ष से हर पूनम को लोग आते हैं, दत्त उपासना करते हैं, दत्त चिंतन करते हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? हमें क्यों गुरु बनाना चाहिए? आप जाओ आओ, लेकिन दत्तात्रेय को हो सके तो अगर कोई दूसरा गुरु नहीं है तो मन में अपना गुरु धारण करो और अपना उसको शिष्य बनने की प्रण करो। आप, हम सब ज़्यादा बोलते हे गुरुदेव आप मेरे, आज से मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूँ दत्त महाराज। तो गुरु तो धारण कर दिया, पर बेटा चेला तो बन, चेला भी बनना पड़ता है। माँ बाप बनाया तो बेटा बेटी बनना पड़ता है। तो गुरु बनाया, हमें शिष्य बनना है, हमें उनका नाम लेना है, हमें उनका ध्यान करना है और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद उतारने हैं। तो गुरु की महत्ता क्या है कि जैसे हमारे स्थूल शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जीवन में व्यक्ति कौन, हमारा अस्तित्व किससे है? भगवान ने तो आत्मा को जन्म दे दिया, लेकिन कैसे आप इस अभी घूम फिर रहे हो, ये शरीर मिला, तो ये माता पिता, तो उसकी कितनी महत्ता है। इस समय गणपति का पर्व चल रहा है। गणेश जी ईश्वर की भक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने माता पिता के अंदर एक संदेश, छोटा सा, ये देवी देवताओं अपने वर्तन से हम सबको संदेश देते हैं। उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा 3 बार कर दी, पूरे विश्व की आ गई। और ऐसा पिताश्री का आशीर्वाद मिला देवाधिदेव महादेव का कि सब देवता हैं, सब, लेकिन बेटा सबसे पहले तेरी पूजा होगी। उनको पूजा नहीं चाहिए थी, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, बस माता पिता का प्रेम। लेकिन मांगत मांगत मर जाए, नहीं मिले कछु नीत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलत कुछ। भगवान पर अगर छोड़ दिया जाता है, हो जाता है प्रार्थना, आप हम सब करते हैं, लेकिन कभी कभी उन पर छोड़ देना पड़ता है। ऐसे संजोग आते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली हम ईश्वर को ही प्रार्थना करते हैं। तो हमें प्रार्थना करना ठीक है। तो गुरु की क्या महत्ता है? जैसे शरीर का मूल अस्तित्व माता पिता से है, उनका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही उन्हीं से है। हम इस भूमंडल पर, इस दुनिया में, हमारा शरीर ही उन्होंने हमें दिया है, उसी से हम जी रहे, काम कर रहे हैं, खुशी दुख सुख सहन कर रहे हैं। अब जो है, जब शरीर छूटता है, जन्म लिए, काम किए, फिर मरे, तो मरने के बाद प्रश्न ये उठता है कि फिर क्या होता है। तो ये कोई मैं जो यहाँ बता रही हूँ, मैं न किसी की यहाँ प्रशंसा करने आई हूँ, न पियारोशिप करने आई, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया।
ये आपके साथ थोड़ा बता रहे हैं। तो जब शरीर छूटता है तो कई बार जिनको दिखता है सूक्ष्म जगत तो वो बोलते हैं कि यमराज आया। कई बार किसी को अपने मरे हुए सगे संबंधी दिखते हैं, उनको दिखते हैं कि 2-3 दिन से वो दिख रहे हैं, उसके बाद उनका शरीर छूट जाता है। कई बार कोई मुकुट वाले दिखते हैं कि वो लेने आए हैं। कई बार एकदम शांति में व्यक्ति शरीर छोड़ता है। जो बहुत उच्च कक्षा के आत्मा होती है वो संकल्प विकल्प इच्छा अनिच्छा के बगैर शिवोहम 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 भी अंत में नहीं रहता है, शून्य में, तो उनका फिर पुनः जन्म नहीं होता है। तो उसके बाद जीव का क्या होता है? अच्छा ठीक है, अपने तो सीधे साधे लोग हैं, अब क्या पता शिवोहम की ब्रह्मोहम, आपने खाए पिए और मजा करिया, थोड़ा भक्ति भाव कर लिया, थोड़ा भक्ति भाव कर लिया, थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा गप कर लिया और मस्ती से जी लिया, हमारे लिए क्या? तो ऊपर जा कर के जिसका कोई गुरु नहीं होता, जैसे कई लोग हैं रमता राम, उसको हमारे साधु समाज में बोलते रमता राम, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, अपना राम राम करते रहे, मस्ती में चलते रहें। तो आप हम तो घूमता राम है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना डेरा है, घर है, कहीं ठिकाना है, तो वहीं जाते हैं। तो जिसका गुरु नहीं होता है, शरीर छोड़ने के बाद होता क्या है कि अपन हिंदी में भी बोलते हैं, गुजराती में, नगुरे की गति नहीं, गति आत्मा। तो नगुरा जिसका गुरु नहीं होता उसको गति नहीं मिलती। जैसे आपका ठर ठिकाना नहीं है तो फिर घूमते रहो, सिंपल। इसी तरह अगर आपका गुरु नहीं है तो शरीर छूटने के बाद, अगर आपका गुरु नहीं है तो शरीर छूटने के बाद आपको गति नहीं मिलती, आपका कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे यहाँ से जाओगे, कोई राजकोट, कोई जामनगर, कोई बम्बई, कोई भावनगर, कोई सीहोर, कोई कड़ी, कोई कल्लोल, जहाँ जिसका ठिकाना है, सब अपने अपने ठिकाने पे जाके आराम से खाते पीते सो जाते हैं। तो गुरु बनाना इतना आवश्यक है। तो जैसे अब वो अनेक जन्मों तक वो परंपरा रहती है, जैसे हमारे पितृ होते हैं, एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा, लगभग उसी खानदान में ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें आसक्ति होती है, प्रेम होता है, और वहीं के वहीं हमारा जन्म होता है। तो वो पितृ की परंपरा रहती है। तो उसी तरह से गुरु परंपरा रहती है, जो हम अनेक जन्मों से डिरीव करते आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। तो जिस तरह माता की अगर एक स्थूल शरीर की, माता पिता की इतनी महत्ता है, तो गुरु जो है हमारे आत्मा का अनेक जन्मों का माता पिता है। कहीं भी अगर आप छोटे हो, बच्चे को बड़ा करते हैं माता पिता, कितना ही बड़ा हो जाए, तकलीफ़ में हो तो अपना एफडी तोड़ करके दे देगा, कुछ न कुछ मकान बेच के कोशिश करेगा कि बच्चे को सुखी करूँ, शांति दूँ, प्रार्थना करेगा, कुछ न कुछ माता पिता किए बगैर नहीं रहते हैं। उसी तरह गुरु जो है वो उस जीव के कल्याण के लिए, शांति के लिए, उसके मोक्ष के लिए
उसको रास्ता बताते हैं। अगर ठीक ठाक साधन भजन किए, मनुष्य शरीर को सार्थक किए, तो पुनः जन्म नहीं है। फिर आप मुक्त रूप से आपकी जैसी सिद्धों की कक्षा, उसके हिसाब से हमको आपको स्थान मिलता है। कोई शिवलोक, कोई गोलोक, कोई ऋषि लोक, कोई ऐसा। और ये बातें मैं पढ़ करके नहीं सुनाती हूँ, और मैंने कहीं पढ़ी भी मुझे नहीं याद है कि है। ये जो अनुभव है, जो साधना समय में हमने देखा है, जाना है, वो बात करते। बाकी कई लोगों को दिखता है कि शरीर छूटने के बाद कोई टनल जैसा दिखता है। कोई एक भावनगर की डोसी का बहुत आता रहा न्यूज़पेपर में, वो ऊपर जा कर के सब देख कर के आई थी, वो कुछ लिखती रही, उसका बहुत बड़े लेख आते रहे। ऐसे कई लोगों को अनुभव होते हैं जो बाहर नहीं आते। हमारे जैसे जो थोड़े प्रवचन वगैरह करते हैं तो कभी थोड़ी बात बाहर आ जाए। तो गुरु जो है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि गिरनार चढ़ो बस है। जो मुझे योग्य लगता है वो बताती हूँ कि आप एक नारियल ले जाओ, 2 अगरबत्ती, थोड़े फूल और 2, 5, 11 रुपए जो आपके पास हो, ले कर के गुरु महाराज को मत्था टेको। क्या सोचो, इधर रखो कि ये मेरा आत्मा है गुरुदेव, ये मेरा शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा सब कुछ है श्रीफल के रूप में। आज से मैं आपको अपना गुरु, गुरु मतलब मार्गदर्शन, मार्गदर्शक धारण करता हूँ, करती हूँ, और अपने को संपूर्णतया आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। ऐसा करके श्रीफल उनके श्री चरणों में रख दो, दक्षिणा रख दो कुछ। और उसके बाद अगर संजोग नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन संजोग है तो कहीं भी पलटी मार करके थोड़ा 10-15 मिनट आंख बंद करके दत्त महाराज को याद करो कि दत्त महाराज आपने मुझे, और मैं अपने को आपका शिष्य आज से मानता हूँ, और आप मुझे शिष्य रूप में ग्रहण करें। आप मेरे गुरु हो और मुझे शिष्य रूप से ग्रहण करें, उसके लायक बनाएं और आप में समाहित करें। फिर कहीं आसपास जगह देख करके शांति से ध्यान में बैठ जाने का। तो कहीं ना कहीं 3 दिन 11 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई ना कोई पर्चा मिलेगा, अनुभूति होगी। ध्यान में, स्वप्न में दत्तात्रेय के हो सकते हैं, दर्शन हो, कुछ माथा भारे लगे तो वो आशीर्वाद की निशानी है। कोई न कोई आपको प्रमाण मिलता ही है, क्योंकि दत्तात्रेय महाराज स्मरण मात्रेण तुष्यति है। जिनके जो कोई भी गुरु है, मैं कोई खाली यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि दत्तात्रेय ही गुरु है, जिनके जो कोई भी गुरु है, लेकिन गुरु एक को ही बनाना चाहिए। गुरु अगर अपूर्ण है, कर्मों अकर्मों से लिप्त है, तो आपको उसकी असर आएगी, आप वैसे बनते जाओगे। इसलिए दत्तात्रेय में कोई शंका नहीं है, वहाँ तत्व रूप से है। और प्रत्येक गुरु की जब स्तुति होती है कहीं भी, एक शाश्वत श्लोक कौन सा है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो हर एक गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले से ऋषि लोग, शास्त्र बोलते हैं कि देखो, तो उसी को हमें इस रूप में देखना है या अपने गुरु में ही दत्तात्रेय की भावना करनी है।
लेकिन कई लोग एक जगह भी जाते हैं, फिर दूसरे महात्मा के पास, फिर तीसरी माता जी के पास, फिर चौथे, तो आपकी एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होती रहेगी। आज इस ठेले का खाया, कल उसका, परसों उसका, आज इससे ज्ञान लिया, अब मैं भक्ति मार्ग की जीव हूँ, कोई वेदांत मार्ग का होगा। आत्मा सो परमात्मा, साकार उपासना मत करो। कोई महात्मा ऐसा बताएंगे आपको कि साकार उपासना मत करो, ये आपको लक्ष्य तक बहुत समय लगता है, रुलाता है। देखा जितने भक्त थे, मीरा, नरसी, तुलसी, सब रोते ही रहे। आपको रोना है? छोड़ो ये सब, बस अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। और आपको वेदांत की पुस्तक पकड़ा देगा। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, फिर आप थोड़ा दिन वेदांत का अध्ययन किए, फिर कोई मिला, कोई यूट्यूब पे लेक्चर आया कि आप खाली जो वैश्विक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, उसी पर कंसंट्रेट करो। कोई मंत्र नहीं, वेद नहीं, वेदांत नहीं, कुछ भगवान का कोई साकार स्वरूप नहीं। फिर आपने वो ट्राई किया, तो इसमें कितना समय निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा indigestion we Indians and even all over the world, indigestion of spiritual knowledge is tremendous and very dangerous. ये हम खाते रहते पचता नहीं है। इधर ये वेदांत गया, इधर भक्ति गई, इधर ये गया, अब करें तो क्या करें। तो आपको खुद को अंदर से पता पड़ता ही है कि पहले से आपको भक्ति में रस है कि पढ़ करके ये सब भगवान की नहीं, हम शांति में जाते हैं। तो अपना अपना मार्ग आपको अंदर से थोड़ा खबर होनी चाहिए। ज़्यादा भटकने से, ज़्यादा जैसे आपको पढ़े लिखे, कॉलेज किए, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स किए, फिर शादी हुई, फिर रहे, बच्चे हुए, अब ऐसी परिस्थिति में आप इधर उधर अलग अलग कारण से अलग अलग सुखों के लिए भटकते रहे, अलग अलग लोगों से मिलते जुलते, तो अंत में आप कहीं के न रहोगे। परिवार बोलेगा ये निकम्मा है, न घर परिवार बीबी बच्चों को देखता है। पति बोलेगा ये निकम्मी है, इसको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है और न इसको कोई वफादारी है। तो त्रिशंकु की तरह लटक जाओगे। इसी तरह 2-2, 3-3 गुरुओं के पास जाना, अलग अलग ज्ञान लेते रहना। लेने में हर्जा नहीं है ज्ञान, अगर आपका लेवल इतना परिपक्व है, मैच्योर है कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सको, तो सुनते रहो, कहीं अच्छा भी ज्ञान मिल जाता है। तो अपनी अपनी प्रकृति है, लेकिन एक गुरु, एक मंत्र, एक परिवार, एक घर, इससे शांति रहती है। एक गुरु स्थान, कितने तो जिंदगी है, 50, 60, 70, 80, जय श्री राम। उसमें क्या ज़्यादा भटकना, बहुत मथना, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना। ऐसे समर्थ गुरु मिल गए हैं, अनुभूति ले लो। फिर ये मंत्र दत्तात्रेय महाराज ने ही दिया है अपने मुख से,
हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। ये जो नए साधक आए हैं मनीष जी, आप उसको, कहाँ है पालघर का मनीष है? अच्छा, आज की ट्रेन थी उनकी, तो कोई भी मौलिक भाई आप दे देना उठ करके इन लोगों को पैम्पलेट, हिंदी जा करके ले लो ऑफिस में से, फिर निकल जाएंगे ये लोग। तो ये मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। थोड़े दिन घर में जपोगे, ट्राई करना, अपने आप कष्ट दूर होने लगते हैं, शांति मिलती है, ईश्वर के दर्शन होते। मंत्र करके 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाने का कि दत्त बाबा अगर तू इस मंत्र में तो मुझे दर्शन दे, आशीर्वाद दे। और अनुभूति होती है 10-11 दिन में, तो इसको करना चाहिए। तो गुरु की जो महत्ता है वो बहुत बड़ी है। वो अनेक जन्मों तक हमारे आत्मा का माता पिता है। वो हमें रास्ता देता है, गति देता है, घर देता है कि जब हम ऊपर गए तो हमें ऐसी जगह जन्म देगा जहाँ हम अच्छे से, सुकून से, सही रूप से जन्म लेके बड़े हों और पुनः ईश्वर की भक्ति करते हुए उसमें समाहित हो। कई लोग मानते हैं कि भजन साधन, गिरनार साधना आश्रम में आना, भक्ति करना, मतलब अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में, सब टनाटन सुख शांति ही रहनी चाहिए। तो इदम जगतम प्रपंचम, ये जगत में हमारे आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो तो थोड़े बहुत रूप से आएंगे, लेकिन जैसे बारिश तो आ रही है, लेकिन छाता है, छाते से आगे रेनकोट है, तो बारिश आएगी, तकलीफ़ें आएगी। गुरु कवच रूपी रेनकोट, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र रूपी आप कवच जपते रहेंगे तो बारिश में भीगोगे भी नहीं, सर्दी भी नहीं होगी और थोड़ी छींट छाँट भी लग जाएगी, प्रारब्ध भी पूरा हो जाएगा। तो गुरु की महत्ता बहुत है, इसीलिए गुरु, गुरु स्थान, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु के शरण में दान, इन सब की बहुत महत्ता है। और एक बात कि हम मानते हैं अगर कि हमारा सब अच्छा ही अच्छा हो। अभी थोड़े दिन पहले कोई बोलता रहा कि मैं पूनम भरता रहा कि भरती रही, तो मैं ये मांगती थी कि मेरे को जल्दी से अब मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, ज़्यादा मेरा प्रमोशन हो, मुझे पैसे ज़्यादा कमाने थे। तो मैं यही प्रार्थना कर कर के मैं आती थी, पूनम भरती थी और माला भी करती थी थोड़ी बहुत, लेकिन पूनम को आती थी। हुआ क्या कि मेरी नौकरी तो अभी बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ठीक हो गई, मैं एकदम स्वस्थ हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा शरीर में तकलीफ़ें रहती थी। अब हम मांग रहे हैं कि मुझे ये दो, लेकिन सबसे पहले उस नौकरी करने के लिए शारीरिक स्वस्थता तो आपकी होनी चाहिए। तो हम गुरु के गुरु हुए कि गुरु हमारा गुरु हुआ। ज़्यादातर मेरे सहित आप हम सब गुरु के भी गुरु, अपन उनको कहते ही है कि मने आपन मारू आ करो। ये तो एक्सरे मशीन है, उनके सामने खड़े रह जाओ, अपने आप एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे मशीन में वो नहीं आता जो हमें खबर है, वो आता है जो है। हमें कई बार पता भी नहीं रहता कि लंग्स में कोई स्पॉट है कि क्या नहीं। खड़े रह गए कि अरे इसमें तो पेट में अल्सर आया है, ये बेरियम में कि दूसरा टेस्ट होता है उसके लिए। तो हम
मांगते हैं कुछ, हमारे लिए जरूरी कुछ होता है। इसलिए गुरु की शरण में जाके उन पर सौंप दो कि गुरु महाराज भजन साधन करता हूँ, अब संभालो, स्वस्थ रखो, सुख शांति रखो, विघ्न दूर करो। और ख़ास करके अभी गणेश का पर्व गणपति जी का चल रहा है, यहाँ भी गणेश अथर्वशीष से काफ़ी 10, 20, 25 हज़ार पाठ हुए हैं 10 दिन। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है, तो आप लोग सब कहीं भी दाएं बाएं घूमे बगैर 4-4:45 बजे चाय पानी पी करके, ज़्यादा से ज़्यादा 3:45 बजे आप यज्ञशाला जो बाहर है वहाँ एकत्रित हो जाइएगा। बहुत ही दिव्य अनुष्ठान हुआ है। ये विघ्नहर्ता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि गुरु के चरण में तो सब आ जाते हैं, वो तो आ तो जाते ही हैं, लेकिन जो परंपरा है, जो हमारे शास्त्र है, उसको भी निभाना चाहिए, सबको मान देना चाहिए। आपके घर में मौसा आया, आइए, मौसी आई, आइए, पड़ोसन है जो बहुत कपटी है वो भी आई, चाय पिए, सबका स्वागत करते हो ना, सबको चाय पिलाते हो। कोई अपना परम, जैसे बहनों को मायके वाले आते हैं तो बड़ी खुशी छा जाती है, कोई मायके वाला आ गया तो सब उमड़ करके प्रेम से उसका स्वागत करो, लेकिन स्वागत तो होता है। तो ये सभी देवी देवताओं का अपना अस्तित्व है। जैसे घर में एक मुखिया है, कमाता वो है, सब तंत्र उसके पर चल रहा है, लेकिन जो पत्नी है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बच्चे हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पति के भाई का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, दादी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, समय समय पर गाइड करती है। तो प्रत्येक देवता का महत्व है, जिनको जो काम सौंपा गया। अब हम आपको ज़मीन का यहाँ रेवेन्यू का काम है और हम दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में होम डिपार्टमेंट में भेज देंगे फाइल, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इधर उधर घूमती रहेगी। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट का जो देवता होता है वो काम तो करता ही है, लेकिन आप अति श्रद्धा से, कोई ऐसे होते हैं भाई गुरु की भक्ति किया सब आ गया, तो फिर गुरु महाराज उस पुण्य को अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे यहाँ हम हैं, बापूश्री भी विराजमान है ही है, आज सूक्ष्म से हर एक दिन होते हैं। तो आप सब भोजन करते हो, ऑफिस में आते हो, कोई रसीद फड़ाता है, कोई बाथरूम जाता है, कोई चाय पीता है, तो सब कुछ तो हम स्थूल से नहीं करते हैं। कहीं कुछ दान दक्षिणा रसीद फड़वानी है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ काम हो रहा है। उसी तरह ईश्वर की सृष्टि है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग काम। जैसे चौकीदार है तो वो रोकेगा, कोई जाएगा तो थैली चेक करेगा, कोई रात में आया तो रोकेगा, तो वो कोई बापू मैया जाके नहीं वहाँ चौकीदारी करेंगे। तो इस तरह सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। खास करके सनातन धर्म में जो परंपरा है, ज़्यादा मगजमारी में न पड़ के माप में उसमें श्रद्धा रख करके। पर आजकल अपन देखते हैं कि भक्ति की भी एक बहाड़ आ गई है। पहले एक संतोषी माँ मैंने देखे थे 30-35 साल पहले, वो नए आए थे। उसके बाद वैष्णव देवी माँ आए, उसके बाद अभी दशा माँ आए। अब उनका बेस क्या, उनकी उत्पत्ति क्या, उनका ये हमें आपको कुछ पता नहीं है, न शास्त्र में इसका कोई उल्लेख है।
लेकिन माँ है तो माँ है। तो होता क्या है कि जगदम्बा माँ दुर्गा उस रूप में आपको अगर दिल से भक्ति करोगे तो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम तो जो देख रहे हैं आजकल, गणपति आए तो अब ले करके वो छकड़े चलते हैं, दामो कुंड में आने जाने रास्ता बंद। फिर गणपति आए, फिर नवरात्रि आई, फिर माँ को पधराने आते हैं, फिर दशामा आए, फिर अपने शिवरात्रि आई, फिर रामनवमी आई। तो पहले और जहाँ देखो लोग चल के पैदल यात्रा, पैदल निकल पड़ते हैं। तो आप घर में रह के थोड़ा कहीं आओ जाओ, इतना ये सब बातें शास्त्र में लिखी नहीं है। थोड़ा ईश्वर स्मरण करो, भजन करो, बाकी कर्म योग करो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करो, काम करो, अच्छे काम करो, परिवार को संभालो, समाज को संभालो। जो अपने से होता है वो कर्म करो, पुस्तक पढ़ो, माला करो, खाना बनाओ, जहाँ जिसको जो कर्म दिया भगवान ने उसको करो निष्ठा से। तो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो उसको करते हुए हमें जीना है। और एक बात महत्व की, असतो माँ सद्गमय। हम लोग ये सब करते हैं, जप, ध्यान, भजन, तो उससे सबसे पहले हमें शांति मिलती है। जैसे हम यहाँ बैठे थे, जैसे ही भजन शुरू हुआ, आपको कुछ फर्क लगा अंदर से? कुछ अच्छा लगा? जिन ने सुना, अभी 10 सवा 10 बजे लगा हो तो हाथ ऊंचा करो। उसके पहले भी आप बैठे थे। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, अंदर से कुछ भीना भीना अच्छा लगने लगा, सुकून लगने, કંઈક ગમ્યું, કંઈક સારું લાગ્યું, कुछ अच्छा लगा। तो ये ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति, इतना उसमें शांति है। हम लोग जो ऑर्डरदानी हैं, जो भंडार भरपूर कर देता है, जो अबजों के अबजों रुपये बांट सकता है, उससे हम क्या मांगते हैं? 1 रुपया आपी देजो ने, 1 रुपया दे देना भैया। हम भगवान से ये करते हैं, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। असतो माँ सद्गमय। असत मतलब क्या? ये संसार, ये दिखता है फिर छूट जाता है, कुछ नहीं रहता, खाना पीना, कपड़े, फैक्ट्री, सब यहीं। असतो माँ सतगमय। तो सत्य क्या है? सत्य की ओर चलो। सदगुरु, सत्य का पाथ, द पाथ टू लिबरेशन, द पाथ विच लीड्स टू द highest peaks of truth, सत्य। असतो माँ सतगमय, तमसो वाम ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर। तो हमें अज्ञान है, हम दुखी सुखी रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, और ये चिंता करते करते हमारा शरीर छूट जाता है। असतो माँ सतगमय, तमसो माँ अज्ञान है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि ये मिथ्या है, ये यहीं रह जाएगा। तमसो माँ, तमस मतलब अंधकार, ज्योति मतलब प्रकाश। तमसो माम ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश की ओर ले जा, मुझे अंधकार में नहीं रहना है। घर में 2-3 दिन लाइट चली जाए तो देख लो लाइफ कैसी हो जाती है।
लाइट नहीं है, देखो निकम्मी हो जाती है जिंदगी, डिजास्ट्रस, कुछ अच्छा नहीं लगता है। बारिश के सीजन में बादल लगे हुए हैं, 2 दिन 5 दिन महीना, बहुत कंटाली आती है। और जब सूर्य उगता है तो अच्छा लगता है। तो प्रकाश, तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। जो मृत्यु निश्चित है, सत्य है जीवन का, उससे अमृत की, अमरत्व की ओर, अमरत्व, अमर हो जाए। मृत्युर्माम अमृतम गमय आविराधि महेधि। ऐसे अमृतमय लोक में, स्थिति में मेरी गति हो तो हमें शांति, आनंद, सुख, ईश्वर का मार्ग, भक्ति का मार्ग, मंदिर का मार्ग, ध्यान का मार्ग, आंतरिक शाश्वत शांति के लिए है। अगर आपको बिजनेस करना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आंख बंद करके अगर सोचा हमारे कोई धंधो करो, ठीक है, प्रेरणा हो जाएगी। मेडिटेशन अच्छा करोगे, ध्यान रेगुलर करोगे तो अंदर से इंस्पिरेशन में पता पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, किसी किसी को हो भी जाता है। तो अगर अच्छा बिजनेस करना है, कुछ धंधे पानी में आगे बढ़ना है, तो 2-5 भौतिक जगत के लोगों को मिलो, गुरु को प्रार्थना करो मुझे अच्छा रास्ता मिले। तो वो अब उनको भजते रहोगे तो वो शांति का मार्ग बताएंगे, आज तुम्हें प्रपंच का मार्ग चाहिए। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर भी वो लीड करते हैं, गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब निकम्मा है, सब छोड़ दो, संन्यास ले लो, ये सब बेकार है, ऐसी बात नहीं है। ये भी उसी का सर्जन है, संसार भी ईश्वर का सर्जन है। पूर्ण कभी अपूर्ण का सर्जन नहीं कर सकता है। इसने जो भी निर्माण किया है, काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या हमारे अंदर, वो कुछ भी बेकार नहीं है। सबकी माप माप में, प्रमाण में आवश्यकता है। वो पूर्ण है, पूर्ण कभी अपूर्ण का सर्जन नहीं कर सकता है। तो हम ईश्वर का स्मरण करें, भक्ति करें, जप करें, तो उससे हम शांति मिलेगी। शांति मतलब क्या? 45 डिग्री की गर्मी है, तप रहे हो और ऐसे रूम में चले जाओ तो शांति मिलती है? हाँ कि ना? हाथ ऊंचा करो। मिलती है। खूब गर्मी में से हाश हो गया, मस्त ठंडा पानी मिल गया और उससे रूह-अफ़ज़ा मिल गया तो क्या बात है, अंदर शेरडो पड़ी जाए ठंडकनो। तो इस तरह से जो ये कर्म योग रूपी अग्नि है, उसमें जो हमें कष्ट, सुख, दुख, नेगेटिव, पॉजिटिवनेस मिलती है, वो 20 मिनट के ध्यान में उसमें बहुत शांति हो जाती है। नकारात्मक शक्ति निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति अंदर जाती है। अगर सही रूप से, सही रीत से, सिद्ध समर्थ गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से ध्यान करें तो असतो मां सद्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय, आविराधि महेधि। जब हमारा शरीर छूटे, हम ऊपर मस्त हवा में सब कुछ देखेंगे। केवू छे त्यां दुनिया, कैसा है देखो तो,
ये दुनिया भी, ऊपर भी दुनिया बड़ी अजीब है, उसमें भी बहुत रंग बिरंगे वो है। अगर भजन नहीं करोगे, गुरु नहीं होगा, तो न गुरा को गति नहीं, वो भटकता है, भटकता रहेगा इधर उधर अशांत। और दूसरा क्या होगा, पेलो दीकरानो पोतो देखाय, दीकरीनो दीकरो देखाय, बहरी पत्नी दिखती है, माँ दिखती है, पत्नी को पति दिखता है, क्योंकि उसी माया में लगे, उसी में उनका कुक मंडूक की तरह जीवन है, इतने में ही। तो उसमें आसक्ति से, जैसे पैरालिटिक आदमी होता है, वो पैरालिसिस उसको आ गया है, पड़ा है पथारी में, उसको खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्योंकि असक्षम है। उसी तरह वो आत्मा को आना है, खाना है, पीना है, जीना है, सब करना है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। तो इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन समझ करके। अगर आपके कोई गुरु बना लिए हो जाने अनजाने में, तो उनके अंदर दत्तात्रेय की भावना करो और बोलो, दत्त महाराज आप ही इनके अंदर हो, इनको जो करना है करे, मैं आपको इनके अंदर देखती हूँ, मुझे आप सत्य की ओर ले जाना। तो भक्ति है, यात्रा है, गुरु सेवा है, भजन है, तीर्थ है, उससे सब तकलीफ़ों का निवारण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति शांति और शाश्वतता जरूर देती है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। घर में लिविंग रूम है, अंदर जाते हो तो सिटिंग रूम है, फिर बेडरूम है सोने का, फिर किचन है, फिर लेटरिन बाथरूम है। सिटिंग रूम में गए, बातचीत किए, बैठे। रसोई घर में गए तो तुरंत दिमाग में आता है चाय बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। बेडरूम में गए तो हाश सो जाऊँ। बेडरूम का जो वाइब्रेशन होता है, वो सिटिंग रूम के वाइब्रेशन से, रसोई के वाइब्रेशन से अलग होता है, हाँ कि ना? होता है, अलग होता है। हम सब अनुभव करते हैं। ये कोई सिद्धों की बात में बड़ी बड़ी नहीं कर रही हूँ, सब अनुभव करते हैं। और घर में छोटा सा एक गोखला है, वहाँ भगवान का कुछ न कुछ हम आप रखते हैं। कहीं नारियल रखते हैं, कहीं सिंदूर वाली माता जी रखते हैं, कहीं हनुमान, कहीं महादेव, कुछ न कुछ रखते हैं। वहाँ आप जब जाते हो और ऐसे मत्था टेकते हो, हाश, ऐसा कुछ होता है? होता हो तो हाथ ऊंचा करो। शांति लगती है तो हाथ ऊंचा करो। तो ये बात है ईश्वर की, भगवान के नाम की, कि अंततः हमारे जीव को, हमारे आत्मा को शांति भगवान के नाम से, उनकी सेवा से, उनके दर्शन से होती है। ये सब लोग अनुभव ज़्यादातर करते हैं। तो फिर ऐसा करें ना, सारे दिन गोखले के पास बैठे रहे, राम 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 राम, अति सर्वत्र वर्जयेत। खूब गर्मी है, 45 डिग्री, और मस्त डाबर का रूहाब्जा आता है, बहुत बढ़िया शरबत होता है गर्मी में ठंडक के लिए, गुलाब के पत्ते का,
और उसमें मस्त बर्फ़ की कटकी डाल करके पियो, ओहो बहुत अच्छा है। ला तो भाई एक दूसरा ग्लास, उसको गड़काया, ला अब तीसरा ग्लास, 8-10 ग्लास पीते ही रहे, क्या होगा? सर्दी तो हो जाएगी, अपचा हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा पियोगे गैस भी हो सकता है, गला भी पकड़ा सकता है। तो सम मात्रा में सभी वस्तु जरूरी है। भजन करो, भक्ति करो, प्रमाण में 3 घंटा 5 घंटा जितना आप पचा सको, जितना आपका शरीर पचा सके, उसके बाद कर्म करो। शुरुआत में जब बापू ने मंत्र दिया तो मैं देखती थी कई बहनें, ये मैं सत्य हकीकत बता रही हूँ, प्रैक्टिकल, 5-5 बावन करे घर में, 5 बावन। तो कभी उसको लगे कि मैया मेरी बहुत बखान करेगी, मैं तो 5 बावन कर रही हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत, मैंने कहा 5 बावन तो बहुत होती है, 5 दू 10 कलाक, कम से कम 9 कलाक तो ठीक ही है, सही है। हाँ बोले एटलो तो थाय, हाउ शांति थी करूँ छू के। मैंने कहा कब से करती है? बोले सुबह 7 बजे से। तो बहुत अच्छा, तू एक काम कर, तू 52 माला कर, लेकिन रात में कर जब सब सो जाते हैं। तो कहने रात को तो मुझे नींद आ जाती है। तो फिर फैमिली बैकग्राउंड का हमें पता था। तो मैंने कहा कि तू ध्यान जप करने लगती है सुबह, तो वो लड़का कॉलेज जाता है, वो तो बाहर ही नाश्ता करता है, स्कूल में वो टिफ़िन नहीं ले जाता। और मैंने कहा तेरे पति का नाश्ता, तो कि उसको ब्रेड बटर की ही आदत है, वो अपने आप ही खा लेता है। मैंने कहा अच्छा, और भोजन? तो भोजन बोले ऐसा है कि ज़्यादा रात में ही खाते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है, सब हो जाता है। तो मैंने कहा तेरे को डाइवर्स लेना है तो तैयारी कर ले, और मैं तो भगवा देने को तैयार हूँ, तेरे को आजा मेरे साथ, मेरे को कंपनी रहेगी। ना ना मारे तो ये के छोकरो ने બધું એવું છોડવું નથી। मैं तो चुपचाप 1 52 કરી અને काम करवा માંડ। तो कई कामचोर लोग होते हैं, माला पकड़ लेते हैं। अरे कर्म ही पूजा है। स्त्री के लिए शास्त्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करो, ये करो। पति परमेश्वराय नमः, इसका अर्थ ये नहीं है कि आरती पूजा किया करो, लेकिन उनको देखो, अपनी फर्ज अदा करो, परिवार को देखो और साथ में भजन करो। रोटी करते करते भी हरिओम तत्सत, हम इधर रसोड़ा करते थे 20 लोगों का, यहीं रसोड़ा था वो। 2 घंटे में दाल भात सब्जी रोटी 10-15 लोगों का करते थे चूल्हे पे। 1988 या 89 की 87 के ऐसे में कुछ। तो 2 घंटे में 200 दत्तमाला मंत्र का पाठ हो जाता था। आपको अगर करना है तो आप कैसे भी कर लो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो समझ पूर्वक, हम सब बहुत भाग्यशाली जीव हैं कि हमें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा घर मिला और सब ठीक है। हम सोचते हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमें आँख मिली, नाक मिली, कान मिला। कितने लोग हैं जो अंधे हैं, कितने लोग पैर नहीं है, हाथ नहीं है। तो आप सुखी होने के अगर बहाने ढूंढते हो तो करोड़ों बहाने हैं जीवन में सुखी होने के। और अगर दुखी ही रहना चाहते हो तो सब सुख में भी एक ही बहाना काफी है, उसको पकड़ लो। बस दुखी के दुखी।
दुखी के दुखी। एक बहन है मेरे सामने, अब्जोपति है, बहुत ही सुंदर बिटिया है, पढ़ी लिखी, पति इतना अच्छा कमाता है। अब किसी कारणवश दूसरा संतान नहीं कर पाए तो उसको मन में एक ही बात कि मेरा दीकरो हो तो, मेरे को लड़का हो तो। अब उसका जी उसी में जलता रहता है। किसी के यहाँ भी बच्चा देखेगा तो बोले मारे आ हो तो। अब उसका जो पूरा सुख है वो जीरो। योग क्या करता है, साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है, दत्तात्रेय या महादेव की, राम की उपासना क्या करती है कि हमें पॉजिटिव बनाती है। हमारे पास जो है उससे हम वर्तमान में रह करके खुश रहने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। स्कूटर पे हैं तो मस्त कैसी हवा चल रही है, मस्त स्कूटर राइड की आनंद लेंगे। और कोई गाड़ी जा रही है तो अपन भी थोड़ा कमा के ले लेंगे, लेकिन अभी तो हवा खाओ मस्त। और जो ज्ञानी नहीं है, जो गुरु भक्त नहीं है, जिसको अंदर से ज्ञान नहीं आता है, वो राइड तो ले रहा है, न हवा का आनंद ले रहा है, न स्कूटर का आनंद, और बस गाड़ी के बारे में सोच रहा है। अब क्या करूं, जल्दी से ये करूं, ये धंधा करूं तो गाड़ी में चलाऊंगा। तो साचा साधक योगी जीव वर्तमान में खुश रहने की कोशिश करता है। करना पड़ेगा क्योंकि कल की किसी को खबर नहीं है। जो होनी होती है वो भगवान कृष्ण भी नहीं टाल सके, तो आप और हम किस खेत के मूली है। पांचों पांडव 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, 13 साल वनवास। वो रानी द्रौपदी नौकरानी बनी, भीम राजा रसोया बना, नकुल सहदेव घोड़े के अस्तबल साफ किए। तो कैसी दशा। तो कृष्ण साथ है, लेकिन उनका सहारा है, बल है, वो इनर स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रारब्ध तो वो भी डिप्रेस हुए होंगे, वो भी दुखी हुए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मन में एक आधार है। जैसे हमारे पास दुख सुख आते रहते हैं, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा मंत्र है, मैं करती रहूँगी, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। ये हौसला, ये आशा, ये श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। कई लोग आप देखोगे तो जरा सा ऐसा कट हुआ शरीर में, बहुत आगे की, बहुत लग गया है, बैंडेज करेंगे, गोली खाएंगे, ये करेंगे। और एक है तो एक टेप लगा दी, टनाटन जा अपने आप ठीक हो जाता है। तो मन जो है, डॉक्टर भी कहते हैं कि पेशेंट का जो मनोबल है, जो रिस्पॉन्स है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। तो ये जो मन है वो स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग किससे बनता है? गुरु की भक्ति से, सेवा से, दान से, हमें पॉजिटिव एनर्जी से हम नरिश होते हैं, स्वस्थ होते हैं। आप लोग पूनम को क्यों आते हो? क्योंकि आकर के कुछ न कुछ अंदर से शक्ति का संचार होता है, खुशी आती है, कुछ अंदर से मिलता है, ऐसा एहसास होता है। तो हाथ ऊंचा करो। आपको क्या, मेरे को भी हमेशा होता है। कभी कभी विचार विमर्श, बड़ी मनस्थिति, ऐसा लगता है कि अब क्या प्रवचन देना, बापू भी चले गए। लेकिन जब आते हैं, भजन सुनते हैं,
आप लोगों के साथ सत्संग करते हैं तो एनर्जी लेवल सबका बढ़ता है, क्योंकि गुरुदत्त महाराज सिद्ध मंडल हमें आशीर्वाद देने लगता है, क्योंकि हम उनकी शरण में आए, हमने प्रयास किया। अब बैठे बैठे जब बच्चा है 6-8 महीना 1 साल का, तब तक तो माँ कुछ करेगी, फिर समय आने पे टेबल में બધું રાખી દેશે, टेबल पे रख देंगे सब, आके खा लो, हो सके तो थोड़ा परस देगी, लेकिन रोज रोज कोई आपके मुंह में कोड़ियाँ नहीं ठूसेगी ठेठ तक, आपको खुद को खाना पड़ेगा। पचता नहीं है तो डाइजेस्टिव गोली लेनी पड़ेगी, गैस होता है तो चलना पड़ेगा। इसी तरह सब ठीक है, बस मंत्र मिल गया, गुरु मिल गया, अब सब हो गया, नहीं, आपको टाइम निकलना पड़ेगा, थोड़ा जप करना है, 3 माला 11 माला हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, 10 से 15 मिनट बैठो, 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा खेल है, फिर देखो 11 दिन करो, 12वें दिन मेरे जैसे कोई बोले तो भी छोड़ोगे नहीं। इतना अच्छा लगता है प्रभु के नाम में, ईश्वर के नाम में, राम के नाम में, इतनी शांति है, इतना सुकून है, अंतरात्मा में एक शांति का दरिया हमारे आपके सबके अंदर बसता है। उसका अनुभव करने के लिए, उस शांति के लिए हमें थोड़ा जप, दान, सेवा ये सब करने से जो कूड़ा कचरा कर्म का लगा है वो साफ हो जाता है। गिरनार श्री चढ़ने से, यहाँ सत्संग सुनने से वो आत्मा पर हमारे जो सूक्ष्म शरीर के जो कर्म हैं वो झड़ते जाएंगे और अरीसा साफ हो गया, परमात्मा दर्शन हो गया, साक्षात्कार। कोई शक्ति का गोला नहीं है शांति की भगवान कि आगे ठाक करके खुल गया। कितने साधुओं के नाम पर कितने साधकों ने कुंडलनी पर, आत्म साक्षात्कार पर इतनी पुस्तकें लिखी है जो बिल्कुल अनुभवहीन है, अनुभूति से युक्त नहीं है। वो इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, उसको पढ़ा और लिख दिया, और साधक जीव भ्रमित होने लगते हैं। उसी तरह वो ढूंढने लगते हैं भगवान को, साक्षात्कार को, शांति को। तो ये तो एक छोटी सी घटना है। जैसे छोटे से बड़े हुए, चलते रहे, एक दिन समय आया, कोई मिल गया दोस्त, हो गई दोस्ती, हो गया प्रेम, जीवन भर रहा। तो किस समय, किस क्षण आपको वो दोस्त मिला, आपकी उसके साथ मुलाकात हुई, ये ना आप जानते हैं ना कोई जान सकता है। उसी तरह जप, ध्यान, यात्रा, दान, सेवा, सत्कर्म, अनुष्ठान करते करते ये जो बीज जो पूज्य बापू श्री ने, संतों ने, दत्तात्रेय महाराज ने हमारे आपके अंतरात्मा में बोया है भक्ति का, ये बीज बड़ा होता जाता है, उसमें फल आते, उसमें पहले पत्ते डालियाँ आएंगी, फिर उसमें पत्ते आएंगे, सेवा, सदकर्म, दान, ध्यान, सदकार्य, सदविचार, फिर करते करते उसमें फल आएंगे। फल है रिद्धि सिद्धि, जो सोचो वो हो, जो बोलो वो हो, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ के फल लटकेंगे। उसमें भी नहीं पड़े,
फल है बहुत अच्छे हैं, फटाफट फटाफट तोड़ लिए, रिद्धि सिद्धि में चले गए, तो फिर वहीं अटक जाओगे, फिर दोबारा फल आएंगे, उतारते रहो। लेकिन अगर उस फल को भी देखते रहे, बहुत अच्छे फल भगवान ने दिए इस वृक्ष में, और भजन ध्यान करते रहोगे, तो एक दिन वो उनमें से एक फल टप करके नीचे गिर जाएगा, पक करके। उस क्षण साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। असतो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो ज्योति प्रकट हो जाएगी और जीव शिव बन जाएगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगा, भक्त भगवान बन जाएगा। तो आप सब भक्त हो, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, दत्तात्रेय जैसे गुरु मिले हैं। हम उनका नाम लेते हुए हसीबा खेलीबा, हंसते रहो खेलते रहो, हसीबा खेलीबा खरीबा ध्यान। लेकिन ध्यान जरूर करते रहो, ईश्वर का ध्यान जरूर करो और थोड़ा मंत्र जप, बाकी कर्म तो करना ही करना है। तो ये जो दुनिया अंतर मन में है, जिसके लिए हम मंदिरों में शास्त्रों वेदों पुराणों को छानबीन करते रहते हैं, उस अंदर की दुनिया में एक सिद्धांत है। आपको हमको अंदर उतरना पड़ेगा। खाली बाहर देखते देखते वो आंतरिक शांति का, जिस मार्ग में आपकी एनर्जी जाएगी, कोई एक्टिंग में जाता है तो उसी में अनुभव लेता है, तो कोई इंडस्ट्रियल फैकल्टी में जाता है, कोई ऑटोमोबाइल में जाता है, कोई कंप्यूटर में, तो उसी का नॉलेज लेता जाता है। इसी तरह से ये अंतर ज्ञान है, उसके लिए आँख बंद करनी पड़ेगी, अंतरात्मा में ध्यान करना पड़ेगा और शांति का अनुभव तब कर पाओगे। उस शांति के साथ होगा क्या? आप मस्त, सब मस्त। आप दुखी, सब दुखी। अगर आपको भयंकर पीड़ा है शरीर में, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, खूब दुखावा है, कितनी ही खुशी समाचार आ जाएगी, इट वुड बी नथिंग फॉर यू, तो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप ही दुखी हो। और जो कोई भी आएगा उसको क्या बोलो, बहुत दुखाओ, डॉक्टर ने बोला उन्हें बहुत दुखाओ है, वो अपना दुख ही आपको बांटेगा। इसलिए आपके अंदर सुख है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर शक्ति है, तो अपने आप अपने परिवार को, संतानों को, उसको अपने आप मिलता रहेगा। अशांत व्यक्ति अशांति देता है, शांत व्यक्ति शांति देता है। यू वॉमिट वॉट यू ईट। आप जो खाते हो, उल्टी हुई तो कहीं 3 दिन पहले का खाना नहीं निकलेगा, वही वस्तु निकलेगी जो आपने खाई है। तो जो खाते रहोगे, खाना मतलब तेरी मेरी ये माताएं हैं ज़्यादातर। मैंने तो सुना है ये जेंट्स लोग भी पाने गले पे फलाना ढीकना करते रहते हैं, तो ये सब मगज में जो जाता है, जो कार्बन, तेरी मेरी मतलब ईर्ष्या राग द्वेष, इसको गिराना उसको उठाना, ये सब प्रपंच, तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो विचार आएंगे, तो वो आपको उसी के हिसाब से फायदा करेगी।
उसी से आपको बढ़ावा देगी। तो हम अगर ईश्वर का चिंतन करते हैं, एक छोटी सी बात कह के अब थोड़ा विराम की ओर जाऊंगी कि कोई व्यक्ति है आपके घर में, जैसे एक ही उदाहरण, एक बहू है और एक सास है। सास बहुत ज़्यादा बहू को परेशान करती है। अब वो बहू दिन रात मेरी सास ये करती है, मेरी सास ये, सारा जीना हराम है, क्या करूं, यहीं जीना पड़ेगा। पति को बोलेगी, अपनी माँ को बोलेगी, जिठानी को बोलेगी, पड़ोसी को बोलेगी, और सारे दिन परेशान परेशान परेशान। वो बोलती रहेगी तू ऐसी है, तूने ये काम ऐसे नहीं किया, तूने ये काम ये नहीं किया। वो दुखी होती रहती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर वो रीढ़ी हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति को रोज एक एक जगह वो ट्रेनिंग देते हैं ना, ये बॉडी बिल्डर, तो वो कोई ना वो ऐसे 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 करके वो अपने बॉक्सर लोग मारते रहते हैं, तो उनका ये मुट्ठी फुट्टी जड़ हो जाता है। पछी रीढ़ी થઈ जाए, फिर क्या करेगी? उसको जो बोलना है बोलो, मेरे को शांति से जीना है। जितना उसका चिंतन करेगी उतना वो दुखी रहेगी, और उसको जो करना है करे, अपने अपना काम करो, तो वो सुखी होने का पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी उसको मिलती रहेगी। इसलिए हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं, अगर किसी दुष्ट के, जैसे रावण था दुश्मन राम का, चिंतन करता था उसी का, राम उसको इस तरह मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिल्कुल मार, किसी न किसी तरह मार लेने का उसका लक्ष्य, दिन रात। तो वो राम जैसा बन गया, मर करके मुक्त हो गया। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक बनारस की बात है, 2 घाट हैं सामने सामने, इस बाजू एक संत रहते हैं बहुत उच्च कक्षा के, और सामने एक वेश्या रहती थी। ये सत्य उदाहरण है। तो वेश्या हमेशा सोचती थी मेरा जीवन नरक है, मैंने इस शरीर को बिगाड़ दिया, कैसे परिस्थिति में पड़ गई मैं। वही साधु कितना अच्छा, इसने भगवान का नाम लिया, इसने ईश्वर का भजन किया, भगवान का चिंतन किया, इसका जीवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो साधु भजन करता रहा, वो सोचता रहा ये औरत मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म को नर्क कर रही है, उसको बिगाड़ रही है, ये दुष्ट आत्मा है, ये पाप कर्म कमा रही है। दिन रात उसको ऐसा चिंतन होता रहा है। जब शरीर छूटा तो वो वेश्या मुक्त हो गई थी, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करती थी संत के माध्यम से। क्योंकि संत का चिंतन वो ऐसा मानती थी कि वो भगवान का ही चिंतन कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने उसको ये खबर भी नहीं होगी, माला माला तो वो भी करता होगा, हवन करता होगा, लेकिन दिन रात उसको चिंतन उसका होता था। तो जिसका आप चिंतन करते हो वैसे आप बन जाते हो। तो भगवान की प्राप्ति, दत्तात्रेय की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, अपने कष्टों के निवारण की प्राप्ति, छोटा सा सीधा सा फंडा है। क्या है? थिंक ऑफ डिवाइन, बी डिवाइन। सत्य की का चिंतन करो, सत्य स्वरूप बनो, अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जगदम्बा का चिंतन करो, महादेव का करो, जिसका भी आपको जो भगवान प्रिय हो, जो आपको आपके मन में बसते हो,
सकारात्मक ऊर्जा लेते रहो। और रामायण में भी कहा है, रामायण में भी कहा है कि आज जो आप सब यहाँ कहाँ कहाँ से जाने अनजाने आ गए, तो क्या कहा है, तीर्थ करो। लेकिन पहली भक्ति क्या है? भगवान राम, तुलसीदास जी का ये वचन है, पहली सीढ़ी क्या है शांति की, भगवान के प्राप्ति की? नवधा भक्ति। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सब लोग बोलिए, जय राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, किसी संत का संग करो जो सत्य की ओर ले जाए। दूजई रति मम कथा प्रसंगा, दूजई रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दूजई रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है, दूसरा पगथ्या क्या है शांति का, ईश्वर प्राप्ति का? दूजई रति प्रेम, मम भगवान की, शिव की, राम की, देव की, दत्तात्रेय की, मम कथा प्रसंगा, भगवान के नाम की जो बात होती है, जो कथा होती है, जो सत्संग होता है, उसमें रति, उसमें प्रीति हो। यहाँ आप लोग सब बैठे हो, जितना समय आपने हमने बिताया, जो भी नए पुराने हैं, अंदर कुछ भीना भीना लगा, अंदर कुछ अच्छा लगा हो तो हाथ ऊंचा करिए। तो ये
ईश्वर का नाम है, ये भक्ति है, ये भजन है, ये वाइब्रेशन है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो ईश्वर की भक्ति में, उसकी कथा में प्रेम रहे, अच्छा लगे, सुनने का मन करे। दूजई रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, बोलो सब लोग बोले राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भगति मम कथा गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के पद की सेवा करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, तरहि कपट तजिगान। मोहे कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोह। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करो, और चौथी कपट का त्याग करके मेरी भक्ति करो। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, मंत्र करो मेरा, कोई भी ईश्वर का, मम मेरे में दृढ़ विश्वास। जपते रहो। नेट पे दूसरा मंत्र लक्ष्मी का दिखा, चलो इसको छोड़ो, अभी लक्ष्मी का करो। कोई आया वरी तीसरा ज्योतिष कि ये संतोषी माँ का करो, उससे सब संतोष हो जाए, ऐसा वरदान देती है। फिर संतोषी माँ चालू किया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरू तो खसे पण जेनु मन ना डगे, मेरू तो डगे पण जेनु मन ना डगे। ये पानबाई, ये गंगा सती, बहुत सिद्ध साधिका गृहस्थी, पहला पगथिया क्या लिखती है, उसके 52 भजन है। 52 भजन पढ़ लो, बेड़ा पार, आपको ईश्वर प्राप्ति, उसके हिसाब से चलो, कोई शंका न रहे। अगर आपका प्रारब्ध हो, गुरु की कृपा हो। मेरू तो डगे, ये गिरनार डिग जाए, पर जेनु मन ना डगे। करते रहो, आगे आ ही जाएगा मुकाम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
छठदमशील बिरति बहु करमा छठदमशील बिरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन। जो सज्जन को चलना चाहिए उस मार्ग पे चलते रहो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मय जग देखा सातव सम मोहि मय जग सभी दुनिया को सब ईश्वर के स्वरूप है। सबको अंदर से हमारा कृष्ण हमारा दत्तात्रेय सबके अंदर विराजमान है। टेंशन ही नहीं लगेगा। सास कुछ भी बोले पति कुछ भी बोलता रहे असर थोड़ी हो, लेकिन उसके अंदर भी वह कन्हैया है, शांति हो जाएगी। सातव सम मोहि मय जग देखा सातव सम मोहि मय जग देखा मम भरो संत अधिक करि लेखा मोते संत अधिक करि भगवान लेखा। तुलसीदास जी क्या बोलते, राम जी क्या कहते हैं? मोते अधिक संत करी लेखा। तुम अगर किसी संत के सानिध्य में हो, कोई सदगुरु के, तो उसको भगवान से भी बढ़कर समझो, क्योंकि वो रास्ता बताएंगे। मोते संत अधिक करि लेखा मोते संत अधिक करि लेखा आठव जथा लाभ संतोषा आठव जथा लाभ संतोषा समदेहु नहीं देखई पर दोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। श्री राम जय राम जय जय राम नव माह कोई जिनके होई नव माह कोई जिनके होई नारी पुरुष सचराचर। ये नौ भक्ति तुलसीदास जी भगवान राम शबरी को बताते हैं। ये नौ भक्ति इंपॉर्टेंट है। पूरा रामायण कथा भागवत कोई टेंशन नहीं, नौ भक्ति पढ़ लो। और वो तो क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा टेंशन है सालू बद्धू केवी रीते आपणे करवू, हाड़ू सज्जन नहीं बनून आय करून, ये नवो नव तो उसमें से कहीं ना कहीं घपला अपना निकलेगा। लेकिन भगवान राम क्या बोलते, नव महो एक ही जिनके मोहि नारी पुरुष सचराचर होय। वो नारी और पुरुष चराचर में व्याप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जिनमें एक भी इसका लक्षण हो। नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब सन छलहीना
भरोसा हिया दर्शन दीना मम भरोसा हिया दर्शन दीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सब लोग साथ में, सब कुछ भूल के बोलो जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। बोलो हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त बोलो हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त अलख निरंजन जय गुरुदत्त। बोलो अलग निरंजन जय गुरुदत्त अलख निरंजन जय गुरुदत्त अलग निरंजन जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त। बोलो जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त बोलो जोर से बोलिए गुरुदत्त जय गुरुदत्त। बोलो जय गुरुदत्त। बोलो जय गुरुदत्त बोलो जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त। बोलो जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त बोलो जय गुरुदत्त 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 आओ दत्त आओ दत्त आओ दत्त आओ दत्त आओ दत्त आओ दत्त प्यारे दत्त आओ दत्त आओ दत्त प्यारे दत्त प्यारे दत्त आओ 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 दत्त गुरुदत्त 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 गुरुदत्त
गुरुदत्त गुरुदत्त। सब लोग साथ में बोले गुरुदत्त 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 दत्त 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 माझ्या 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 दत्त गुरुदत्त 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 बोलो दत्त 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 हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त 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 तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम सब लोग साथ में हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त 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 हरि ओम हरि तत्सत् ओम सोने की छड़ी रूपे की मसाल जरियन का जामा मोतियन की माला हाथ में शांति कमंडल कांधे जोली अन्नपूर्णा शंख गदा त्रिशूल धारक ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार आगे कपिला गाय पीछे स्वान की टोली अत्रि ऋषि के पुत्र माता सुया के लाल गुरुओं के गुरु सदगुरुदेव श्री दत्तात्रेय महाराज ने गणी कम्मा गणी कम्मा गणी कम्मा बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय अम्बे मात की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय रामचंद्र सरकार की जय महाकाली मात की जय गंगा मैया की जय भैरव नाथ की जय साईं नाथ की जय
सिद्ध मंडल, देव मंडल, ऋषि मंडल, नाथ मंडल, देव मंडल, सती मंडल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोपहर में 3:30 बजे के आसपास, 3:30 ज़्यादा से ज़्यादा 3:45 सभी साधक यज्ञशाला में विराजेंगे। वहाँ आप पहुँच जाइएगा। गणेश अथर्वशीष का सुबह से दशांश होम हो रहा है। लगभग कम से कम 10 से 12,000 पाठ का पुरस्चरण हुआ है। तो उस दिव्य लड्डुओं से होम हो रहा है। तो उस दिव्य होम की पूर्णाहुति में आप सब लाभ लें। और पुनः अगली पूर्णिमा किस तारीख को है देख के बताना पड़ेगा, कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। फाइनल છે ને 2-3 નથી ને रविवार कैलेंडर में वही है। दोपहर में उसको अनाउंस कर देंगे। ज़्यादातर तो 9 तारीख ले, लेकिन फिर भी फाइनल इवनिंग को है 9 तारीख। अच्छा, कैलेंडर में भी वही है। ठीक है, 9 तारीख को इतवार है। अगली पूर्णिमा तब है। तो दत्त महाराज के कीर्तन, भजन, सत्संग, और दोपहर में भी ये मंडप खुला है। जिनको यहाँ कीर्तन माइया आई है, बहनें हैं, भाई लोग हैं, किसी को कुछ भजन दत्त की धुन गानी हो तो यहाँ 2 बजे, 3 बजे, 2 बजे आकर के आप कीर्तन कर सकते हैं। 4 से 5, 5:30 वहाँ यज्ञ पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात समय संजोग अनुसार कार्यक्रम होगा। किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ समाधान करना हो तो कल मीटिंग है सुबह में, तो दोपहर 12 बजे के बाद, मतलब 1-1:30 बजे के बाद हम समय देने की कोशिश करेंगे। अगर रूबरू मुलाकात नहीं हुई तो समझ लेना एक महामंत्र ब्रह्मास्त्र है, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, उसको जपना चालू कर देना। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, कोई विक्षेप है, कोई काम बहुत समय से रुका है, कोई आवरण है, कोई आसुरी शक्ति है, कि कुछ भी विटंबना है, तो आप प्रार्थना करके दत्त महाराज मेरा ये काम आप संभालें, इसको सफल करें। ऐसा करके आप इस मंत्र को चालू कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान शुरू कर सकते हैं। सभा विसर्जन से पहले पुनः अमित भाई आप और कलापी या कोई भी जाके फटाफट इन लोगों को दे दो पत्रिका। वो ब्लू वाले पैम्पलेट नहीं है, आप ये दे दो। और भी पैम्पलेट है वहाँ से। कौन जाएगा? अमित आप जाओ, हिंदी में ब्लू वाले पैम्पलेट जो है ना वो ले आओ। आपको बोला था मौलिक कि ब्लू वाले ले आना, वो भी है, उसमें थोड़ा डिटेल है। अब ये दे दो। अब भाई लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान पहले करेंगे, उनके बाद बहनें प्रस्थान करेगी। तब तक स्वाति बहन थोड़ा भजन गाएंगे। सभी बहनें, इन बहनों में से भी किसी को भजन गाना आता हो तो आओ, आपका स्वागत है। कुछ सुनाओ, दत्त भजन, कीर्तन, राम भजन, कृष्ण भजन, सबकी भक्ति हो। कुछ नया आपको भी मिले, कुछ हमको भी सुनने। इति